Hello everyone, welcome to Vatsa Education. Today we will discuss on inductive reactance and capacitive reactance. देखो इसी के बेस पर फिर एक क्वेश्चन है वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे हम डिनोट करते हैं एक्सेल से। वैसे हमने ये अपने लास्ट वाले लेक्चर्स में कर लिया है जब हमने पढ़ा था एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। जब एसी सर्किट में हम क्या कनेक्ट करते थे, इंडक्टर कनेक्ट करते थे, है ना। उस टाइम पे हमने ये वाली टर्म पढ़ी थी इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है कि जो आपका इंडक्टर है वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उस एसी करंट के लिए, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। मीन्स ये किसकी तरह है, रेजिस्टेंस की तरह ही है ना। बट ये वाली रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है, इंडक्टर ऑफर कर रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय एक्सएल। इसे हम डिनोट करते हैं एक्सएल के साथ। और एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर होती है, देखो जो एक्सएल है ये बराबर होगा आपके पास ओमेगा एल के, ठीक है। वेयर ओमेगा इज, ओमेगा क्या होता है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जो आपके पास एल है वो क्या है आपके पास, सेल्फ इंडक्टेंस, और देखो हमें पता है बिकॉज ओमेगा किसके बराबर होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, है ना। और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 पाई 1 बाई टी किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो हम ओमेगा को ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं ना, ओमेगा को 2 पाई एफ के बराबर। तो यहाँ पुट करो तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ देखो अब जो आपके पास एक्सएल की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, ओमेगा की जगह राइट डाउन कर सकते हैं हम 2 पाई एफ इंटू एल। क्लियर हो गया। देखो ये है आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं आपकी बुक में। देखो कई बार क्या होता है कि अगर मान लो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2 पाई एफ एल वाला। और आप इस तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करोगे, इसकी फाइंड आउट कर लोगे। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखो इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसके यूनिट्स भी ओम्स ही होते हैं। बिकॉज ये कैसे बिहेव कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह ही ऑफर, ये रेजिस्टेंस ही ऑफर कर रहा है फ्लो ऑफ करंट के लिए, है ना। तो इसके जो यूनिट है वो क्या होंगे, देखो इट्स ऐसा यूनिट्स क्या है इसके, यूनिट इज ओम्स, इसलिए इसके एसआई यूनिट्स भी क्या होते हैं, ओम, रेजिस्टेंस की तरह ही। क्लियर हो गया आपको। ये एक्सएल को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये कौन सी रेजिस्टेंस है जो इंडक्टर ऑफर करता है फ्लो ऑफ करंट के लिए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा एल के बराबर। और इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल, वेयर एल इज सेल्फ इंडक्टेंस। वैसे ही आगे है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसे हम डिनोट करते हैं एक्ससी से। ये कौन सी रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब हमने क्या किया था, एसी सर्किट के साथ हमने क्या कनेक्ट किया था, कैपेसिटर कनेक्ट किया था। तो जो कैपेसिटर ऑफर करता है रेजिस्टेंस उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसे हम एक्सई से डिनोट करते हैं। क्लियर है। ओके, अब इस एक्सई की जो वैल्यू है देखो ये किसके बराबर होती है, एक्सई इक्वल टू किसके बराबर होगा आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी के, ठीक है। अब देखो एक्स सी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1 बाय ओमेगा की जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ इंटू सी। क्लियर हो गया। और यहां पर भी अगर हम इसके एसआई यूनिट्स की बात करें तो एसआई यूनिट्स ऑफ एक्स सी इज, इसके भी क्या होंगे, ओम्स, ठीक है। बिकॉज ये भी क्या है, एक तरह की रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। तो इसकी वैल्यू ये वाली होती है, आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर हो गया। ओके, एक्ससी और एक्सएल के बारे में आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में कि वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। क्या क्वेश्चन है, देखो वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी।
जो कैपेसिटर है वो ब्लॉक करता है डीसी को। क्यों करता है ब्लॉक? देखो इसका आंसर यहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब हम क्या कह रहे हैं, एक्सी की वैल्यू क्या होती है? जैसे कैपेसिटर जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा फ्लो ऑफ करंट के लिए, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/ओमेगा सी, है ना। तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2πfc। अब देखो जब हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट करंट के लिए क्या होता है? हम राइट डाउन कर सकते हैं डायरेक्ट करंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, फॉर डायरेक्ट करंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। बिकॉज डायरेक्ट करंट तो कैसे होता है? ऐसे ऐसे फ्लो करता था ना डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। डायरेक्ट करंट की एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 है, तो देखो एक्स सी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? 1/f की जगह 0 पुट करेंगे तो ये किसके बराबर आ गया? इन्फिनिटी के बराबर। क्लियर हो रहा है? मीन्स एक्स सी की वैल्यू क्या आ गई डीसी के लिए? इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर हम डीसी को पास करवाएंगे कैपेसिटर से तो क्या हो गया, वो जो कैपेसिटर है वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसको? इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, है ना। और हमें पता है अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू, करंट और रेजिस्टेंस कैसे वेरी करते हैं? इन्वर्सली। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ही कम। और इस वाले केस में तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो डीसी के लिए। इसीलिए जो कैपेसिटर है वो किसको ब्लॉक करता है? डीसी को ब्लॉक करता है। आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो अगर एग्जाम में आए। और आप कैसे राइट डाउन कर सकते हो? देखो इस तरह से ये वाला मैथमेटिकल पोर्शन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो और राइट डाउन कर सकते हो। बिकॉज कैपेसिटर्स ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो ऑफ डीसी, सो इट ब्लॉक डीसी। बिकॉज वो क्या करता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। एक्सी की वैल्यू क्या होगी उसके इसमें? इनफाइनाइट। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं हम कि जो कैपेसिटर है वो ब्लॉक करता है डीसी को। क्लियर हो गया? देखो ये वाला क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में पूछ लेते हैं तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखो ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो आप ट्राई करना। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।